जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद साथियों। सचिवालय पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, सचिवालय में नई भर्ती है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है। तो साथियों, ये जो भर्ती है जिसका आप मेरे पीछे देख रहे हैं नोटिफिकेशन, पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से फटाफट से जाकर के आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। और सभी युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज की डेट में सरकारी नौकरी लेने का मतलब है जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करना, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और 8वां वेतन जहां पे लागू हुआ, आपकी सैलरी कम से भी कम लाख रुपए प्लस पहुंचेगी, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन और शानदार उस समय पे आपका माहौल होगा। तो इन वैकेंसियों के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सचिवालय की जो भर्ती है जिसके विषय में लगातार आप देख रहे थे, मैं आपको अपडेट दे रहा था, तो भाई इसके विषय में हर चीज़ की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं देना चाहूँगा। आइए, पहले मैं एक बार नोटिफिकेशन में थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, मैं आपको इसके मुख्य पेज पर लेके चलता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। और सभी से मैं कहना चाहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सचिवालय भर्ती जो है आपकी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपकी भाई? ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, ठीक है। पोस्ट का नेम क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS। टोटल पोस्ट बहुत सारी है। अप्लाई कब तक करना है? 27 अक्टूबर से शुरू हुए हैं, 25 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। फॉर्म कब शुरू हुए हैं? 27 अक्टूबर में। फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं? 25 नवंबर तक। और आपको पता भी नहीं है ना? तो ये है सबसे बड़ी बात। और भाई अप्लाई मोड कैसा है? ऑनलाइन। देखो, अब सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना पड़ता, सीधा ऑनलाइन फॉर्म भरते और काम हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है आपको। और कौन अप्लाई कर सकता है भाई? मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया से कोई भी लड़का या लड़की फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कोई भी हो, लड़का या लड़की, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है सचिवालय भर्ती 2025 में, ठीक है। सचिवालय MTS रिक्रूटमेंट 2025 की सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर के 56,900 है। 56,900 का मतलब हो गया 8वां वेतन जिस समय लगेगा तो इसकी सैलरी कम से कम पहुंचेगी 90,000 के आसपास। मतलब 2027-28 के आसपास आपकी सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बेहतरीन होगी। तो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी यही है, आज के दौर में अगर आप सरकारी नौकरी एक बार ले लेते हैं तो लाइफ टाइम फिर आप मरते दम तक आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आगे की पूरी जानकारी को देख लें। और फॉर जनरल और OBS 500 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं जो, यानी जो दिव्यांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की फीस अदा नहीं करनी है, ना ही SC को, ना ही ST को, ना ही जो हमारे भाई जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या जो दिव्यांग हैं उनको कोई भी फीस अदा नहीं करनी है। पेमेंट जो मोड है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। वैसे भी पेमेंट के लिए तो जो फॉर्म आपका भरता है, क्योंकि आजकल घर पे तो अभी तो कोई फॉर्म भरता नहीं है, सभी बाहर जाके भराते हैं, तो वो अपने आप फॉर्म फीस वगैरह काट देते हैं और आपको फाइनली जो भी आपसे चार्ज करना होता है वो फॉर्म का आपसे ले लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है। देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये एक ऐसी भर्ती है, SSC में MTS की भर्ती आती है तो उसमें लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। लेकिन ये कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं कि इसमें MTS की भर्ती आई, लेकिन युवाओं को पता ही नहीं चलता है कि भाई कितनी वैकेंसी आई, कहाँ आई, और ऐसी छोटी भर्तियों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये रहता है, जैसे कि आपकी मान के चलो 3,000 वैकेंसी आई तो उस पर कितने लोगों ने अप्लाई किया? मान के चलो 40 लाख लोगों ने, ठीक है भाई। और यहाँ पे मान के चलो आपकी 300 वैकेंसी आई, 300 वैकेंसी पे कितने फॉर्म अप्लाई होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख। हर एक कोई क्या सोचेगा, अरे यार 300-250 वैकेंसी है, क्या करना है? तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कंपटीशन बहुत कम रह जाता है, क्योंकि यहाँ फॉर्म भरने वालों की संख्या इतनी नहीं होती है। जबकि आप SSC वगैरह में MTS के फॉर्म अप्लाई करते हो तो वो बड़ी भर्ती का नाम सुन के उसमें जो सोया हुआ होता है वो भी जग जाता है, MTS की भर्ती आ गई, हाँ, तो वो भी फॉर्म भरने चला जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसमें जो सोया हुआ वो सोया हुआ ही रहता है। किस में आई हैं? अरे पता नहीं, किसी में 300 वैकेंसी आई हैं, तो वो दिमाग में कोई लेता नहीं है। लेकिन ये भर्ती ऐसी है कि इसमें आपको आराम से
मतलब कंपटीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और आपने सुना भी होगा कि यार वो पता नहीं वो तो कब भर्ती हो गया सरकारी नौकरी, कब लग गई, कौन सी भर्ती में लगा, तो ऐसे ही लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे हम बात करें तो सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और नोटिफिकेशन तो पढ़ना ही है। साथ में इसमें आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी बात है नो फिजिकल। और वैसे भी आपको पता है एसएससी हो या कोई भी हो, एमटीएस के लिए, किसके लिए, एमटीएस और क्लर्क के लिए किसी भी प्रकार का आपका फिजिकल नहीं लेता है। कोई फिजिकल कभी भी किसी भी भर्ती में आज तक आपने नहीं सुना होगा कि भैया एमटीएस के पदों पर भी आपका कोई फिजिकल वगैरह होता हो। मिनिमम एज आपकी कितनी है, 18 साल, और जी मैक्सिमम एज कितनी है, 25 साल। और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन मिलने का मतलब सीधा सीधा है, जो हमारे ओबीसी के भाई बहन हैं इनको तो रहेगी उम्र सीमा 28 वर्ष, 3 वर्ष की छूट रहती है इनको। और जो एससी और एसटी से हैं इनकी उम्र सीमा हो जाएगी आपकी 30 वर्ष, क्योंकि एससी एसटी वाले भाई बहनों को जो छूट मिलती है वो 5 वर्ष की मिलती है। तो 5 वर्ष की छूट की वजह से इनकी उम्र सीमा लास्ट कितनी रहेगी, 30 वर्ष। आई थिंक फॉर्म यू शुड अप्लाई अ फॉर्म, आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना शानदार मौका आपको मिल रहा है कि कंपटीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है इस प्रकार की भर्तियों में, है ना। इस प्रकार की भर्तियों में कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसके सीधे मैं आपको लेके चलता हूं अब इसकी जानकारी के बारे में कि क्या है और कैसे है। तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, ये है परीक्षा का माध्यम, OMR आधारित, कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा। मतलब अथवा कोई सी भी ये भर्ती करा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई फॉर्म ज़्यादा इसमें भरे नहीं जाएंगे, कम भरे जाएंगे तो OMR पे करा देंगे, ज़्यादा भरे जाएंगे तो कंप्यूटर पर करा देंगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे। अच्छा, अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर, अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर, यानी कि जो भी आपका पेपर है वो दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में, दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, आपका परीक्षा का तो ये मैट्रिकुलेशन हो, परीक्षा का जो लेवल है वो आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के लेवल का होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, और आपके समय जो मिलेगा आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। किसके लिए, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको परीक्षा को करने के लिए, यानी कि आपके पास में समय भी आपको पर्याप्त ही मिलेगा लगभग, ये मान लो, ठीक है। थोड़ा आपको और क्लियर दिख जाए। आगे है यहाँ पर इस परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उस चीज़ के बारे में एक बार देख लेते हैं, यानी आपका सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस देखेंगे एक बार ध्यान से। तो यहाँ है सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंसी, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जी मात्रात्मक यानी कि मैथ्स जो है आपके, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे। सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजी भाषा के या हिंदी की भाषा के आपके साथियों 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल तो अलग ही लेवल का है। क्या देख रहे हैं आप इसमें, अंग्रेजी भाषा, हिंदी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अधिकतम जो अंक मिलेंगे, एक प्रश्न इन्होंने 3 नंबर का बनाया है, यानी 75 का, ये 75 कुल मिलाकर के यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इन्होंने इस तरीके से इसको बना दिया है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत के लिए एक नकारात्मक अंक है। 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, भाई प्रत्येक के लिए आपके लिए एक नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने निर्धारित की है। हालांकि इसमें ये नहीं बताया कि कितने की है, जैसे 1 नेगेटिव मार्क फॉर 1 नेगेटिव मार्क है, हो सकता है कि एक पर ही आपको नेगेटिव में ले लें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका परिणाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ देख सकते हैं इसमें पदों की संख्या है, अलग अलग तरीके से आरक्षण भी है, रिजर्वेशन मिले हुए हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई इसका फॉर्म आप अप्लाई कर दो, और फॉर्म अप्लाई करने के साथ तैयारी में लग जाओ, ताकि आपको बहुत बड़ी टेंशन का सामना ना करना पड़े। तो सभी साथियों को उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। फटाफट से जाइएगा और जा करके यहाँ पर इसका फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ जा करके आपको इसका फॉर्म भर देना है। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।